सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे डेवलपमेंट को सुमित कैसे देखा जाए, और भारत की जाहिर है इस डेवलपमेंट पर नजर है, भारत की तरफ से जवाब क्या दिया जा सकता है, यह भी अगर आप बता पाएं। देखिए समीर, एक बात तो है कि भले ही मोहम्मद यूनुस जो हैं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हों, लेकिन बहुत अच्छे विजनरी नहीं है, और एक लीडर का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी वही गलती कर रहे हैं जो लगातार पाकिस्तान लंबे समय से करता रहा, वही वो गलती कर रहे हैं जो नेपाल ने की या श्रीलंका ने की। और अभी अगर आप देखें कि ये सब जानते हैं कि बांग्लादेश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गूंज रहा है, 10% से ज़्यादा वहाँ पर जो आप कह सकते हैं महंगाई दर है वो बढ़ रही है लगातार। उनकी जो GDP है वो 1.8 से ज़्यादा उसमें गिरावट आई, और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि अभी बांग्लादेश पर कोई दुनिया का कोई देश ट्रस्ट नहीं कर रहा, इसलिए बांग्लादेश अब चीन के पाले में जा रहा है। बांग्लादेश को लगता है कि बोंगला पोर्ट के अंदर चीन जो है 400 मिलियन से ज्यादा खर्च कर देगा मॉडर्नाइजेशन को लेकर, लेकिन उसके लिए जो वो डर दिखा रहे हैं भारत का कि भारत के अंदर आपके पॉसिबिलिटी हो जाएगी, आपके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी, ये गलत है। और यही वजह है कि बांग्लादेश इस समय ऐसे ट्रैप में फंसता जा रहा है, खासतौर पर जहां से वो बाहर निकलने वाला नहीं है। और अभी अगर आप क्या सुमित, ये क्या इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ध्यान भटकाने की भी ये कोशिश हो चाइना और पाकिस्तान का ये विजिट और इस तरह की करीबी रखना, क्योंकि इंटरनली यूनुस कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनको भी नहीं पता। हर बार खबर हमें अंदर से सुनने को मिलती है कि शायद फिर से तख्ता पलट हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक वो इंटरेस्ट में होगा चीन के, और अगर आप देखें कि उनकी जितनी स्ट्रैटेजी है, जितने काम करने के तरीके हैं, वो खास तौर पर प्रो चाइना ज्यादा दिखते हैं। वो दिखते हैं कि लगातार कि वो चाइना को लगातार समर्पित करना देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 98% से ज्यादा गुड्स पर नो टैरिफ की बात लगातार चीन से चल रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि चीन को खुश करने के लिए वो मोंगला पोर्ट हो, चटगांव पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट देना चाहते हैं, और इससे उनको फायदा ये होगा कि इन पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि चीन जहां पर जाता है वो लंबी स्ट्रैटेजीज के साथ जाता है। जितना चीन देता नहीं है उससे ज्यादा उस कंट्री से वो नेचुरल रिसोर्सेज और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर लेता है, और यही शायद मोहम्मद यूनुस समझ नहीं पा रहे हैं।